Hello and welcome to my YouTube channel. So guys, today we are going to do types of evaluation and these four are the types which we are going to do today. Clear? So before starting, I would like to tell you, if you guys have come for the very first time, do subscribe my channel if you want to see more of my videos. Clear? तो चलिए start करते हैं types of evaluation से. But before starting, आपको पता होना चाहिए what is evaluation. ठीक है? Evaluation क्या होता है? So in short, evaluation means to judge something. ठीक है? To judge something, or we can say to judge the performance of students. Clear? So that is evaluation. तो ये फोर टाइप्स करने हैं हमने. फर्स्ट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव इवैल्यूएशन. क्लियर? सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है. ठीक है? व्हाट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन? So first point is, it is also referred to as pre-assessment or initial assessment as it is conducted prior to instruction. तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को प्री असेसमेंट या फिर इनिशियल असेसमेंट भी कहते हैं. वाई? बिकॉज इट इज कंडक्टेड प्रायर टू इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन देने से पहले ये इवैल्यूएशन होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज प्री असेसमेंट. क्लियर? Next point is, it determines the knowledge and skills the student possess which are necessary at the beginning of the instruction in a given subject area. तो जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बेसिकली कब होती है, जैसे अगर जब टीचर है, ठीक है, उसने कोई लेक्चर डिलीवर करना है या इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दे वांट टू डिटरमिन कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनमें पहले से क्या नॉलेज है, पहले मतलब कितना दे ऑलरेडी नो, ठीक है, उनकी क्या स्किल्स हैं, तो उसके बेस पे वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो डिलीवर करते हैं. नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ अ कैंडिडेट. तो मतलब इसका पर्पस क्या है कि दे वांटेड टू नो कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो कैंडिडेट है उनका एप्टीट्यूड क्या है, मतलब उनकी स्किल्स क्या है, एंड वेदर द कैंडिडेट हैज कैलिबर और नॉट. क्लियर? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज डन टू सी द नॉलेज बेस ऑफ द स्टूडेंट. तो सेम थिंग, तो ये किस लिए किया जाता है, स्टूडेंट के नॉलेज बेस को डिटरमिन करने के लिए, एंड अ टीचर कैन स्टार्ट डिस्कशन कीपिंग दैट इन व्यू. ठीक है? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, वेरियस एंट्रेंस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड फॉर दिस पर्पस. तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेनी है, ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है, आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है. काहे? बिकॉज दे वांटेड टू नो देयर, मतलब दे वांटेड टू नो योर पोटेंशियल क्या है आपकी, ठीक है, यू हैव नॉलेज और नॉट, यू हैव स्किल्स और नॉट, तो इसीलिए आपका एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाता है. सो आई होप समझ में आया आपको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है. सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एंड दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. ठीक है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से. तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनल इवैल्यूएशन. तो इसे इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है. It is used to monitor the learning process of student during the period of instruction. तो जैसे इससे पहले हमने प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करी, वो कब होती थी, उसमें वो इवैल्यूएशन कब होती थी, प्रायर टू इंस्ट्रक्शन, मतलब बिफोर इंस्ट्रक्शन होती थी. बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होती है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर एक जो टीचर है वो क्लास में जब इंस्ट्रक्शन डिलीवर कर रहे हैं, तो इन बिटवीन जो इवैल्यूएशन होती है उसे कहा जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. It provides a student with feedback regarding his or her success or failure in attaining the instructional objective. तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको साथ के साथ इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, कि उनके जो सक्सेस और फेलियर्स के रिगार्डिंग उन्हें साथ के साथ फीडबैक मिल जाता है. And for instance, a student learns and score high on the objective part of the test but fails in the essay part, he is reinforced to exert more efforts in answering essay questions in the succeeding test. तो जैसे कि क्या होता है, अगर एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव पार्ट अच्छे से करता है लेकिन ऐसे टाइप वो अच्छे से नहीं कर पाता, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से क्या होता है, हमें पता लगेगा कि स्टूडेंट की कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या वीकनेसेस है, एंड हम उन्हें बता सकते हैं कि आप इस चीज़ पे मोर फोकस करिए. ठीक है? तो जैसे कि अगर वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में अच्छा है लेकिन ऐसे पार्ट में अच्छा नहीं है, तो हम उन्हें कह सकते हैं, जो टीचर है बेसिकली उन्हें कह सकते हैं कि दे शुड फोकस मोर ऑन ऐसे टाइप क्वेश्चन. क्लियर? एंड इसमें क्या होता है, क्विजेज एंड यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट आर कंडक्टेड. तो जैसे कि अगर जब जैसे आपके स्कूल में या कॉलेजेस में एमएसटीज होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, है ना, क्विजेज दिए जाते थे, जो क्लास टेस्ट होते थे, ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए किए जाते हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज समेटिव इवैल्यूएशन. क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज एक्सटर्नल इवैल्यूएशन और असेसमेंट ऑफ लर्निंग. तो जैसे कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था उसे इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहा जाता है और असेसमेंट फॉर लर्निंग, बट समेटिव इवैल्यूएशन इज एक्सटर्नल इवैल्यूएशन और असेसमेंट ऑफ लर्निंग. क्लियर? इट इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम.
तो इसमें क्या होता है बेसिकली समेटिव इवैल्यूएशन में, जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम्स होते थे, ठीक है, एक ही बार होते थे वो लास्ट में, ठीक है, तो वो क्यों कराते थे आपके फाइनल एग्जाम? बिकॉज दे वांटेड टू जज द वर्थ, मतलब जो उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करी हैं कि आपने उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड किया है कि नहीं। तो एक जो आपके फाइनल एग्जाम लास्ट में होते थे वो उसे कहा जाता है समेटिव इवैल्यूएशन, क्लियर? एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है? टू असाइन ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स, एंड लास्ट इज नेक्स्ट इज इट डिटरमिन्स द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव बीन अचीव्ड। तो ये किस लिए किए जाते हैं? डिटरमिन करने के लिए कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करिए, मतलब जो ऑब्जेक्टिव था आपको इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने का वो अचीव हुआ है या नहीं। एंड द टेस्ट फॉर समेटिव इवैल्यूएशन आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो ये कब होता है? एंड ऑफ द कोर्स, मतलब जैसे आपकी फाइनल एग्जाम्स होते हैं लास्ट में, क्लियर? सब आप इस फिगर को देखिए जो ऊपर दिया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है। एंड समेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? टू ग्रेड स्टूडेंट्स। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो नाउ लुक एट दिस, ठीक है, तो दिस वन इज असेसमेंट फॉर लर्निंग विच इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग विच इज समेटिव इवैल्यूएशन। तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग में फर्स्ट इज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड टारगेट्स। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो हेल्प करता है स्टूडेंट डिटरमाइन करने की जो स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। हेल्प करता है फैकल्टी को रिकॉग्नाइज करने में वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स इमीडिएटली, ठीक है। एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या है? इसका गोल क्या है? टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूनिट। तो इसका गोल क्या है? कि इवैल्यूएट करना स्टूडेंट्स को, ठीक है, कब? एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड सम और बेंचमार्क्स, क्लियर? एंड नेक्स्ट इज असेस करना वेदर द रिजल्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग इवैल्यूएटेड मेट द स्टेटेड गोल्स। तो मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि डिटरमिन करना कि जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से जो मतलब जो इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करी गई हैं, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव था डिलीवर करने का वो अचीव हुआ है या नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट वील सी द लास्ट टाइप विच इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो देखते हैं ये क्या होता है। दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंसर्न विद फाइंडिंग आउट the reasons for students persistent or recurring learning difficulties that cannot be resolved by standard character measures or formative evaluation। तो बेसिकली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्यों की जाती है? बेसिकली अगर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको कोई लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं तो उन्हें डिटरमिन करने के लिए, उन्हें डायग्नोस करने के लिए, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जाती है। इसका एम क्या है? द एम ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ लर्निंग, की जो लर्निंग प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं, ठीक है, उनका क्या कॉज है, और प्लान टू टेक रेमेडियल एक्शन, और कैसे उन प्रॉब्लम्स को वो क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, रेमेडियल एक्शन क्या ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए। And observational techniques are specifically prepared diagnostic techniques can be used to diagnose the problems। तो क्या कह रहे हैं? कुछ observational और diagnostic techniques का यूज किया जा सकता है अगर जो प्रॉब्लम्स है उनको डायग्नोज करने के लिए। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू।